विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के जीवन में गोता लगाते हैं जिन्होंने, सच कहें तो, एक पूरे समाज की दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं आधुनिक असमिया संस्कृति के जनक, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की। अब ये कोई आम संत नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक विद्वान थे, कवि थे, नाटककार थे और एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। मतलब एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां। आज सदियों बाद भी उनकी दी गई व्यवस्थाएं असम में पूरी तरह से रची बसी हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान के जीवन को करीब से समझते हैं। अब जब भी हम किसी आध्यात्मिक गुरु के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? शायद एक शांत ध्यान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, है ना? लेकिन शंकर देव जी वो इस रूढ़िवादी छवि को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर अपनी युवावस्था में उन्होंने उफनती हुई अत्यंत विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को, जी हां, ब्रह्मपुत्र जैसी खतरनाक नदी को सिर्फ तैर कर पार कर लिया था। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य साबित करता है कि वो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी एक बेहद मजबूत और साहसी योद्धा थे। तो आखिर इस ऊर्जावान और कमाल के व्यक्तित्व की कहानी शुरू कहां से होती है? साल था 1449 और जगह थी असम के नगांव जिले का अलीपुखरी, जो बोगदोवा के पास है। माता सत्यसंधा देवी और पिता कुसुम्बर भुइयां के घर उनका जन्म हुआ। शुरुआत में तो वो एक आम बच्चे जैसे ही लगते थे, लेकिन बहुत जल्द ही ये साफ हो गया कि इस बच्चे में कुछ तो बहुत ही खास बात है। इनकी प्रतिभा बिल्कुल असाधारण थी। और इस असाधारण प्रतिभा का सबसे बड़ा और अद्भुत सबूत क्या है? वो है उनकी ये मशहूर रचना करतल कमल। जरा सोचिए, उस वक्त उनकी उम्र महज 12 साल थी। वो गुरु महेंद्र कंदली के स्कूल में पढ़ रहे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। उन्होंने बिना मात्राओं के, यानी स्वर वर्णों को पूरी तरह सीखे बिना ही इस पूरी कविता की रचना कर डाली। बिना मात्राओं के इतनी सुंदर कविता लिखना, ये साफ इशारा था कि आगे चलकर ये बालक एक महान कवि बनने वाला है। अगर हम उनके जीवन के सफर पर नजर डालें तो 1449 में जन्म से लेकर 12 साल की उम्र तक ही उन्होंने गजब का ज्ञान बटोर लिया था। लेकिन उनके विचारों को जो असली उड़ान और व्यापकता मिली ना, वो उनके मध्य जीवन में मिली। उन्होंने पूरे भारत की 2 लंबी तीर्थ यात्राएं की। इन यात्राओं ने उनके नजरिए को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। अलग अलग संस्कृतियों और दर्शनों को उन्होंने बहुत करीब से देखा और समझा। अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने कोच बिहार के राजा नरनारायण के संरक्षण में बिताए और साल 1568 में उनका निधन हुआ। अब इस चर्चा का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो ये है कि उनके विचारों ने उस दौर के भक्ति आंदोलन में एक बिल्कुल नई आध्यात्मिक लहर पैदा कर दी। उन्होंने जिस मुख्य दर्शन को समाज के सामने रखा उसे हम एक शरण धर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये कोई बहुत उलझी हुई या जटिल व्यवस्था नहीं थी। ये ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता था। और सच कहूं तो यही दर्शन आगे चलकर उनके सभी सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की एक बेहद मजबूत नींव बना। तो एक शरण का असल में मतलब क्या है? इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है किसी एक की शरण में जाना। ये पूरी तरह से एक एकेश्वरवादी दर्शन है। मतलब इसमें केवल एक ही ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया है, खास तौर पर भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण की। इसका मकसद बहुत साफ था, लोगों को ढेरों देवी देवताओं और कर्मकांडों के भ्रम से बाहर निकालना और उन्हें एक परम शक्ति के प्रति सच्ची निस्वार्थ श्रद्धा की ओर ले जाना। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश भर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये समाज को जड़ से बदलने का एक बहुत ही ताकतवर हथियार था। शंकर देव जी का ये दर्शन सिर्फ मंदिरों और पूजा के कमरों की 4 दीवारी तक ही सिमट कर नहीं रह गया। इसका असर समाज पर बहुत गहरे स्तर पर पड़ा। उन्होंने धर्म को समाज सुधार का एक ऐसा जरिया बनाया जिससे हर एक इंसान को समाज में बराबरी का हक मिल सके। जरा उस दौर के समाज की कल्पना कीजिए। वो समाज कठोर जातिवाद और बेहद मुश्किल कर्मकांडों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। ऐसे नियम जो आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर होते थे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट शंकर देव जी ने एक क्रांतिकारी रास्ता चुना। उन्होंने इन सारे भेदभावों और जटिलताओं को सिरे से खारिज कर दिया। उनका फोकस था समानता और सामूहिक प्रार्थना। उनका संदेश एकदम साफ था, ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना पर किसी एक खास वर्ग का कब्जा नहीं है, बल्कि इस पर हर एक इंसान का बराबर का अधिकार है। और इस समानता के विचार को उन्होंने सिर्फ बातों या उपदेशों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे जमीन पर उतारने के लिए 2 बेहद कमाल की संस्थाओं की नींव रखी। पहली सत्र यानी मठ, जो ज्ञान और कला के बड़े केंद्र बने,
और दूसरी नामघर यानी सामुदायिक प्रार्थना घर। नामघर एक ऐसी खुली जगह थी जहां कोई भी, जी हां, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति या बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो आकर एक साथ मिलकर ईश्वर का नाम ले सकता था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 500 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी ये दोनों संस्थाएं असमिया समाज की सबसे बड़ी रीढ़ बनी हुई हैं। अब समानता के इस संदेश को हर घर और हर दिल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्होंने नीरस उपदेशों का नहीं बल्कि रचनात्मकता का बेहतरीन रास्ता चुना। कला, साहित्य और संगीत ये उनके सबसे बड़े हथियार बन गए। उनके इस कमाल के कदम ने असमिया कला जगत को मानो एक नए ही मुकाम पर पहुंचा दिया। एक तरह से उन्होंने पूरे समाज में एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक क्रांति ला दी थी। अगर हम साहित्य, संगीत और कला में उनके योगदान को देखें तो उनकी बहुमुखी प्रतिभा सच में हैरान कर देती है। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कीर्तन घोषा और गुणमाला जैसी रचनाएं की और भागवत पुराण का अनुवाद किया। और तो और अपना संदेश आम जनमानस तक आसानी से पहुंचाने के लिए उन्होंने ब्रजावली नाम की एक पूरी की पूरी नई भाषा ही गढ़ डाली। संगीत में उन्होंने बोरगीत बनाए, वहीं प्रदर्शन कला में अंकिया नाट यानी एकांकी नाटक और भावना की शानदार शुरुआत की। सच में एक अकेले इंसान का इतना बड़ा रचनात्मक दायरा, ये बिल्कुल अकल्पनीय है। और प्रदर्शन कलाओं की बात करें तो उनका सबसे अनमोल और स्थायी तोहफा है सत्रिय नृत्य। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कोई आम क्षेत्रीय कला भर नहीं है। शंकर देव जी ने जिस नृत्य की शुरुआत की थी उसे आज पूरे भारत के प्रतिष्ठित 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक का दर्जा हासिल है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि 15वीं सदी में उन्होंने जिस कला का बीज बोया था वो आज हमारी एक बहुत ही महान राष्ट्रीय धरोहर बन चुकी है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक कवि, एक सुधारक, एक नाटककार और एक साहसी योद्धा के रूप में शंकर देव जी की विरासत सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों में कैद नहीं है। उनका जीवन इतने अद्भुत कामों से भरा हुआ था कि उनकी छोड़ी गई विरासत आज एक जीती जागती, सांस लेती हुई संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति जिसे आज भी लाखों लोग हर रोज पूरी श्रद्धा के साथ जीते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक और ऐसा तथ्य है जो आपको पक्का चौंका देगा, और वो है उनकी उम्र 120 साल। जी हां, ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो इतने सारे रचनात्मक और सुधारात्मक काम करते हुए शंकर देव जी ने लगभग 120 वर्षों का एक बहुत ही लंबा और पूरा जीवन जिया। उस जमाने में इतने लंबे समय तक जीना और अपने जीवन के आखिरी पलों तक लगातार एक्टिव रहना, ये सच में उनकी गजब की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को दिखाता है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में आता है, आखिर कैसे 15वीं सदी के एक व्यक्ति का विजन, उनके बनाए गए नामघर और उनका रचा हुआ संगीत और नृत्य 500 सालों से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आज एक पूरे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और रीढ़ बना हुआ है। श्रीमंत शंकर देव जी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा और अमर प्रमाण है कि जब सच्चा ज्ञान, बेहतरीन कला और सच्ची सामाजिक समानता एक साथ मिलते हैं तो वो समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। इस महान संत की कहानी इतिहास के पन्नों से कहीं आगे आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।